शिवलिंग का झुकना, श्राप या चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शिवलिंग को झुके हुए देखा है? कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग सामान्य स्थिति में नहीं बल्कि थोड़े झुके हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह उठता है, क्या यह किसी श्राप का नतीजा है या फिर कोई चमत्कार? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग के झुकने के पीछे की रहस्यमय कहानियां, पुराणों में इसका क्या उल्लेख है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कैसे संभव है और आखिर में सच क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां शिवलिंग झुका हुआ पाया गया है। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव के क्रोध या किसी श्राप का प्रतीक है। कुछ जगहों पर इसे चमत्कारी घटना माना जाता है। भक्त इसे भगवान की कृपा या संकेत के रूप में भी देखते हैं। उदाहरण, काशी विश्वनाथ मंदिर में यह कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, तब शिवलिंग स्वयं झुक गया ताकि वह टूटने से बच सके। भोपाल के भीमबेटका क्षेत्र में एक प्राचीन शिवलिंग हल्के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ के साधु कहते हैं कि यह स्वयंभू शिवलिंग है जो समय के साथ झुक गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब अगर विज्ञान की नजर से देखें तो कई कारण हो सकते हैं। भूगर्भीय हलचल, जमीन में मूवमेंट से शिवलिंग झुक सकता है। मिट्टी या आधार का असंतुलन, पुराने मंदिरों में नींव की गहराई और मजबूती कम होती है। जल प्रवाह या कटाव, बरसात या वर्षों से जलाभिषेक से नीचे की संरचना प्रभावित हो सकती है। आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग का झुकना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। विनम्रता का संकेत कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, झुकना आवश्यक है। भक्ति की महिमा, भक्तों की आस्था के कारण शिव स्वयं झुक जाते हैं। समय का प्रभाव, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज में बदलाव आता है। निष्कर्ष, तो क्या शिवलिंग का झुकना श्राप है या चमत्कार? सच यह है कि यह दोनों हो सकते हैं। जहां आस्था है वहां चमत्कार है, जहां तर्क है वहां वैज्ञानिक कारण भी। यह निर्भर करता है आपकी सोच पर। आप इसे श्रद्धा से देखें या विज्ञान से। शिवलिंग का झुकना एक रहस्य है, एक प्रतीक है और एक अनुभव भी। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर में आस्था है, हर मंदिर में एक कहानी है और हर मूर्ति में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत रहस्यमय और जिज्ञासा जगाने वाला विषय है शिवलिंग का झुकना। शिवलिंग, जो स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का परिचायक है। वह सीधा, स्थिर और मजबूत होता है, परंतु जब वह झुक जाए तो सवाल उठता है, क्या यह किसी दैवीय संकेत का परिणाम है या किसी श्राप का फल, या फिर ये कोई भौगोलिक या वैज्ञानिक घटना है? इस विषय पर न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण और ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है। आज हम इस रहस्य के पीछे छिपे तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, बिना किसी पूर्वग्रह के, श्रद्धा और तर्क दोनों को साथ लेकर। शिवलिंग का महत्व और प्रतीकात्मकता। शिवलिंग का झुकना तब और भी रहस्यमय हो जाता है जब हम समझते हैं कि शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वरूप है। यह साकार और निराकार दोनों का मेल है। शिवलिंग 3 भागों में बंटा होता है। ब्रह्मा पीठ, निचला भाग, जो निर्माण का प्रतीक है। विष्णु पीठ, मध्य भाग, जो पालन का संकेत करता है। शिव पीठ, ऊपरी भाग, जो संहार और मोक्ष का प्रतीक है। जब ये शिवलिंग झुकता है तो भक्तों के मन में चिंता और विस्मय दोनों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जहां शिव विराजमान हो वहां असंतुलन कैसे संभव है। पौराणिक घटनाएं और झुके हुए शिवलिंगों के किस्से। भारत के लगभग हर कोने में कोई न कोई झुका हुआ शिवलिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन इनमें से कुछ विशेष मंदिरों से जुड़ी कथाएं अत्यंत रहस्यमयी है। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध झुके हुए शिवलिंगों की कहानियां। 1. काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। काशी वह नगर है जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया। यहाँ कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया तो शिवलिंग स्वयं झुक गया और अदृश्य हो गया ताकि उसे अपवित्र न किया जा सके। 2. केदारनाथ मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से झुका हुआ दिखाई देता है। मान्यता है कि यह वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था।
शिव ने यहाँ भैंसे का रूप धारण किया और अंतःलिंग के रूप में प्रकट हुए। 3 भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण देती है। यहीं पर एक शिवलिंग हल्के कोण में झुका हुआ पाया गया है और स्थानीय मान्यता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है जो समय के प्रभाव से झुका, परंतु उसकी ऊर्जा अब भी उतनी ही शक्तिशाली है। 4 त्र्यंबकेश्वर, नासिक। यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे समय के साथ झुकता जा रहा है। पुरोहितों का मानना है कि यह कलयुग की प्रगति का संकेत है, जहाँ धर्म कमजोर होता जा रहा है और शिव स्वयं झुक रहे हैं ताकि मानव को चेतावनी दी जा सके। विज्ञान की दृष्टि से क्या ये संभव है? जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, वैसे वैसे धार्मिक घटनाओं और प्रतीकों को तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने की कोशिश भी की गई है। तो क्या शिवलिंग का झुकना विज्ञान की दृष्टि से संभव है? आइए देखें। भूगर्भीय परिवर्तन। जिन शिवलिंगों को हजारों वर्षों पूर्व स्थापित किया गया था, वे प्राकृतिक भूकंपीय हलचलों या प्लेट मूवमेंट से प्रभावित हो सकते हैं। यदि शिवलिंग का आधार मिट्टी या चूना पत्थर जैसा कमजोर तत्व हो, तो झुकाव एक प्राकृतिक परिणाम हो सकता है। जल का प्रभाव। लगातार जलाभिषेक, वर्षा और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण मंदिर के भीतर जल रिसाव हो सकता है, जिससे शिवलिंग के नीचे की संरचना कमजोर हो जाती है। इससे उसका कोण बदल सकता है। नींव का असंतुलन। प्राचीन मंदिरों में पत्थर की नींव होती थी जिसे तकनीकी तौर पर समतल नहीं किया गया। अगर किसी एक ओर दबाव अधिक हो तो समय के साथ वह झुक सकता है। मिट्टी का खिसकना। यदि शिवलिंग के नीचे की भूमि असंतुलित हो या भूमिगत जल स्रोत हो, तो धीरे धीरे वहां का स्तर नीचे जा सकता है, जिससे शिवलिंग एक दिशा में झुक जाए। आध्यात्मिक व्याख्या, संकेत, संकल्प और समर्पण। जब विज्ञान भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता, तब आध्यात्मिकता वहां उत्तर देने के लिए खड़ी होती है। शिवलिंग का झुकना सिर्फ भौतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है। विनम्रता का प्रतीक। शिव, जो परम महादेव है, वे भी जब भक्तों की आस्था से प्रसन्न होते हैं, तो स्वयं को झुका देते हैं। यह झुकाव मानवता को यह सिखाता है कि सच्चा बल विनम्रता में है। भक्ति की महिमा। कई संतों ने कहा है कि जब किसी स्थान पर भक्ति की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह शिव तक पहुंच जाती है, तब शिवलिंग झुक जाता है। यह एक दिव्य संवाद है। कालचक्र का संकेत। समय निरंतर बदलता है। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि जब धर्म का ह्रास होता है तो शिवलिंग झुकता है। यह आने वाले संकट का संकेत हो सकता है, एक चेतावनी कि मानव को पुनः धर्म की ओर लौटना होगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप समय के साथ बदलता है। विशेष रूप से मंदिरों को बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिससे न केवल मूर्तियां टूटीं, बल्कि उनकी स्थिति भी बदल गई। पुरानी स्थापत्य कला में दोष। प्राचीन काल में निर्माण करते समय आधुनिक उपकरण नहीं थे। अनुमान और श्रम के बल पर संरचना बनाई जाती थी। ऐसे में असमानता स्वाभाविक थी। युद्ध और आक्रमण के प्रभाव। मोहम्मद गोरी, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। कई बार शिवलिंग को हिलाया गया, तोड़ा गया या जबरन हटाया गया, जिससे उसकी दिशा बदल गई। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़ और तूफानों से भी मंदिरों की स्थिति में बदलाव संभव है। यदि मंदिर बचा भी रह जाए, तो उसकी अंदरूनी संरचना जैसे शिवलिंग का झुकना संभव है। आस्था बनाम तर्क, संतुलन की जरूरत। आज का युग प्रश्नों का है। एक ओर विज्ञान है जो तर्क और प्रमाण की मांग करता है, दूसरी ओर आस्था है जो श्रद्धा और अनुभव पर आधारित होती है। तो हमें कैसे समझना चाहिए शिवलिंग का झुकना? हमें क्या मानना चाहिए? यदि आप एक श्रद्धालु हैं, तो यह झुकाव ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। यदि आप एक शोधकर्ता है, तो यह भूगर्भीय या स्थापत्य दोष हो सकता है। यदि आप दोनों को समझना चाहते हैं, तो यह झुकाव एक माध्यम है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर चीज का एक कारण होता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। संतुलन ही समाधान है। तथ्यों और भावनाओं में संतुलन बनाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर को सिर्फ प्रमाण से नहीं, बल्कि अनुभव से भी महसूस किया जा सकता है। तो क्या है सच्चाई? शिवलिंग का झुकना यह रहस्य उतना ही गहरा है जितना स्वयं भगवान शिव का स्वरूप।
यह घटना न तो पूरी तरह श्राप है न पूरी तरह चमत्कार। यह एक संकेत है कि कहीं न कहीं कुछ बदल रहा है। इस झुकाव में शायद एक चेतावनी है, शायद एक अनुकंपा, और शायद एक याद दिलाना कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, विनम्रता आवश्यक है। यह निर्णय अब आपके हाथ में है। क्या आप इसे चमत्कार मानेंगे, या तर्क से उसका कारण समझेंगे, या फिर दोनों के बीच के गहरे सत्य को स्वीकार करेंगे? अगर आपको यह वीडियो रोचक, ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी झुका हुआ शिवलिंग देखा है? उसका क्या कारण बताया गया? आपके एक लाइक और शेयर से हमारी टीम को और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।